हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग। आज हम पीओएस करने वाले हैं और समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले समझते हैं पीओएस है क्या। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो समझ जाइए। तो पीओएस मतलब इसकी फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल्स। अब पीओएस कब बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। अब जब हम सेल करते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही है पॉइंट ऑफ सेल, सेल्स के टाइम पे क्रिएट होता है। क्योंकि जब हम सेल्स करेंगे तो कभी कभी हम क्रेडिट सेल करते हैं ना, उधार में हमने सेल किया, बाद में पैसे मिलते हैं। बट जो हमारा कस्टमर है वो कस्टमर कह रहा है कि भैया हम जब पैसे देंगे आपको तो उसमें से कुछ अमाउंट चेक होगा, चेक से पे करेंगे, हम कुछ अमाउंट हम कैश देंगे, कुछ अमाउंट हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे, कुछ अमाउंट हम गिफ्ट वाउचर से पे करेंगे। गिफ्ट वाउचर मीन्स वो वाउचर जो हमने ऑनलाइन अर्न किया है। हम कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई हम ऑनलाइन चीज, ऑनलाइन के थ्रू हम कोई भी चीज रिवॉर्ड में पाते हैं तो हमको वाउचर मिलता है कि आप ये परचेज करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। और अदरवाइज कभी कभी वाउचर हमको मनी का भी मिलता है। आप सभी को मिला होगा। तो यही पीओएस है। अब पीओएस में हम मेंशन करते हैं सभी चीज सेल्स के टाइम पे कि इतना पैसा हमको यहाँ से मिलेगा, इतना हमको यहाँ से, इतना यहाँ से चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट वाउचर एंड इतना बाकी बचा हुआ कैश से। तो सबसे पहले आपको क्रेडिट में जाना है। क्रेडिट में जाने के बाद आपको जाना है वाउचर टाइप में। अब यहाँ पर आपको क्रिएट करना है पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। और उसके बाद अंडर यहाँ पर आता है सेल्स, क्योंकि पीओएस एक सेल्स का ही पार्ट है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या क्या चीज यस नो करनी है। अब यहाँ पर आपको यस करना है, क्योंकि भाई जब भी हम पीओएस बनाएंगे तो प्रूफ तो होना चाहिए ना हमारे पास, तो प्रिंट करेंगे यहाँ से। अब इनवॉइस भी यस करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे थैंक यू, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं किसी भी मॉल में शॉपिंग कॉपिंग करते हैं तो हमको मिलता है ना लास्ट में कि थैंक यू फॉर विजिट, कोई हमको पर्सन कहता है। तो ये चीज हम बिल के नीचे भी, कि जो हम बिल बनाएंगे प्रिंट हम निकालेंगे उसके नीचे लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे कि हम ठीक है लिख लेते हैं थैंक यू फॉर विजिट। और दूसरा हमने लिख दिया हैव अ नाइस डे। एंड देन उसके बाद हम यहाँ करेंगे और ये डिफॉल्ट प्रिंट अपने आप ही ले लेगा टाइटल ये। और उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर क्लास बनेगी यहाँ पर पीओएस की। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब अपने आप लिखा हुआ आ गया, गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पेमेंट, चेक से कर रहे हैं आप या डिमांड ड्राफ्ट कर रहे हैं, डीडी मीन्स डिमांड ड्राफ्ट, या कैश से। अब जैसे एंटर करेंगे इसको तो यहाँ पर हमको ऑल्ट सी से एक लेजर बनाना है और लेजर होगा गिफ्ट कार्ड वाला। ये जाएगा सन्ड्री डेटर में, सन्ड्री डेटर। एंड देन उसके बाद इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पर ये ऐड हो गया। अब जो डेबिट और क्रेडिट पेमेंट होती है ये बैंक के थ्रू होती है, तो हम बैंक बना चुके हैं और बैंक भी सेम ऑल्ट सी से बनेगा। और उसके बाद यहाँ पर बैंक मेंशन होगा यहाँ पर आपका। जैसे ठीक है हमने सिर्फ सिंपल बैंक लिया था तो मान लेते हैं हम एसबीआई, क्योंकि जहाँ पर आप वाउचर से पेमेंट करेंगे वो कह रहा है कि भाई एसबीआई बैंक होना चाहिए, क्योंकि हम एसबीआई बैंक से ही सारे के सारे डेबिट कार्ड पेमेंट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट यूज करते हैं। तो ठीक है भाई, क्यों नहीं। और चेक भी सेम, चेक का भी सेम रूल है। कैश, कैश का कैश अकाउंट में आएगा। यहाँ पर आपको सेल्स लीडर क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी ऑल्ट सी से हो जाएगा, हमने बना रखा है तो यहाँ देख सकते हैं आप। और जो परसेंटेज है, परसेंटेज रेट यहाँ पर 100% आएगा और यहाँ पर नो आ जाएगा। और उसके बाद ये कॉलम हम यूज तब करते हैं जब हम एडिशनल टैक्सेस लीव करते हैं, मीन्स एडिशनल टैक्सेस जब भी हम ऐड करेंगे तब ये कॉलम यूज होगा, अदरवाइज कंट्रोल ए से सेव। अब इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना हमको, वाउचर में जाना है और जैसे हम F8 प्रेस करेंगे यहाँ पर एक कॉलम शो हो रहा है। अब ये कॉलम इसलिए क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ सेल बना रखा है, मीन्स पीओएस। अब जैसे यहाँ पर आएंगे तो ये क्लास शो करेगा। अब क्लास पीओएस होगी। अब उसके बाद गोडाउन लेंगे, क्योंकि हमने गोडाउन पहले से बना रखा है, गोडाउन भाई बनाया हुआ है ना। अब क्योंकि जो सामान जाएगा गोडाउन से सामान जाएगा ना, फिर उस गोडाउन का सामान माइनस हो जाएगा उतना। दिल्ली मान लेते हैं और पार्टी नेम बहुत फेमस है ना ये। अब क्योंकि सेल्स कर रहे हैं तो भाई ये डेटर होगा। एंड देन कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। अब उसके बाद हम क्या सेल कर रहे हैं वो आइटम लिख लेंगे। हम सर्विसेज भी सेल्स कर सकते हैं, सर्विसेज के साथ भी ऐसा हो सकता है, सर्विसेज में भी सेम चीज होगी। नंबर्स, कंट्रोल ए से सेव। अब यहाँ अपने आप बाय डिफॉल्ट 1 क्वांटिटी आती है हमेशा, पॉइंट ऑफ सेल में हमेशा ही 1 आएगा। आप अपने आप से कितने भी सकते हैं।
कुछ और आपको ऐड करना है तो कर लो, अदरवाइज फिर अब यहाँ पर क्योंकि हम पॉइंट ऑफ सेल कर रहे हैं जिसमें हमारा ये चीज़ मेन है, तो यहाँ पर ये आएगा चीज़ गिफ्ट वाउचर से हम कितने पैसे रिसीव करेंगे, हमको रिसीव करने हैं 2,75,000। इसमें जीएसटी भी ऐड हो सकती है यहाँ पर। अब 2,75,000 में से हम सिर्फ 70,000 रुपीज़ गिफ्ट वाउचर से पे करेंगे। अब इतने बच गए, है ना, 2,05,000 रुपीज़। अब हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1,05,000 रुपीज़ का। अब कार्ड नंबर डालेंगे यहाँ पर, एंड देन उसके बाद चेक। अब चेक से हम कितना पेमेंट करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पर चेक से हम कर रहे हैं 50,000 रुपीज़। अब बैंक नेम, क्योंकि बैंक नेम हमने बनाया था SBI और वहाँ मेंशन भी था, वो बंदा कहता कि भाई हमको SBI से मिलेगा चेक, अगर मिलेगा तो, अदरवाइज हम चेक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सेम चीज़ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए भी। और जो हमारा चेक नंबर होता है वो हमारा चेक नंबर हमेशा ही 6 डिजिट का होता है। कैश से इतनी पेमेंट होगी। अब देखिए कैश स्टैंडर्ड क्या है। जब भी हम कैश पेमेंट करेंगे तो स्टैंडर्ड लिखेंगे यहाँ पर। कैश स्टैंडर्ड में पेमेंट का अमाउंट आएगा ही आएगा, मीन्स कि हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारा बैलेंस बचा हुआ है 50,000 रुपीज़, 70 हमने गिफ्ट वाचर के थ्रू दे दिया, 1,05,000 हमने दे दिया डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की मदद से, उसके बाद 50,000 हमने दे दिया चेक के थ्रू, और उसके बाद जो हमारा कैश का बचा 50,000 रुपीज़ वो हम कैश के थ्रू देंगे। तो इस कॉलम में हम वो अमाउंट फिल करेंगे जितना हम पे कर रहे हैं। अब कहोगे सर ये बैलेंस, इसके सामने तो कुछ अमाउंट आया ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बैलेंस का रूल क्या होता है, बैलेंस का रूल है क्या गया, तो जब भी हम कैश से पेमेंट करते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर 51,000 रुपीज़ होता तो उस टाइम पे, क्योंकि भाई अब क्योंकि हमारे 2,000 के नोट हैं तो हम 52,000 रुपीज़ देते हैं ना। अब 52,000 रुपीज़ हम इसलिए देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास खुले नहीं थे। खुले नहीं होंगे तो भाई मान लीजिए हमने 51,000 रुपये दे दिए, अब क्योंकि हमारे पास खुले थे नहीं तो सामने वाला बंदा हमको लौटाएगा भी तो 1,000 रुपीज़, क्योंकि हमारा तो कैश पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 50 का जाना है, 51 हमने कर दिया तो एक हमारा बैलेंस बचेगा, क्योंकि खुले ना होने की वजह से आपको वो अमाउंट मिलेगा क्योंकि आपने पेमेंट ज़्यादा कर दी है। और कैश स्टैंडर्ड में हमेशा अमाउंट लिखोगे ही लिखोगे आप, वो अमाउंट जितना कैश में बचा हुआ है। एंड देन कंट्रोल से सेव कर लो इसको। अब प्रीव्यू देखो। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा था थैंक यू फॉर विजिट एंड हैव अ नाइस डे, वो सब लिखा हुआ आ गया। और POS पॉइंट ऑफ सेल्स का पूरा ये स्ट्रक्चर होता है। इसका बिल इस तरह से निकल के आता है, अमाउंट दिखा होगा 70,000 रुपीज़ गिफ्ट वाउचर, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, कार्ड नंबर, चेक नंबर, कैश स्टैंडर्ड, बैलेंस कितना बचा है, हमको कितना पैसा वापस लेना है दोबारा से। अगर हमारे पास पूरे पैसे हैं, खुले की कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, तो हम 50 कर देते हैं वहाँ पर, है ना, तो 50 हो जाता। और शर्माइए मत यार, लाल बटन ठोक दो, दबा दो।